अपने स्टूडेंट यूएस से आए हैं। एक यूनिवर्सिटी है एट्सू नाम का, ईस्ट टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी। तो ये वहाँ से आए हैं ताकि वो 2 हफ्तों के लिए इंडियन कल्चर के बारे में सीख सकें, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट कर सकें जिससे नवलगढ़ का बढ़ावा हो और अपने कल्चर में पूरा इम्बाइब हो। अपने इंडियन संस्था, इंडियन कलाकार, इंडियन ट्रेडिशन जैसे काइट फ्लाइंग मकर संक्रांति के दिन, पॉटरी मेकिंग, मेहंदी, हैना आर्ट, ये सब के बारे में उनको सिखाएं। अपनी इंडियन कल्चर को बाहर देशों में उनको फैलाएं ताकि उनकी भी उन्नति हो और अपने कलाकारों की भी उन्नति हो, ताकि कि वो इनसे मिल पाएँ और इनसे इंटरेक्ट करे और इनको अपना आर्ट दिखा सके। तो एक पूरा कल्चरल इमर्जन प्रोग्राम था जिसकी वजह से ये यूएस यूनिवर्सिटी आई है और हमारी यही आशा है कि बाहर गांव से हम और यूनिवर्सिटी यहाँ ला पाएँ ताकि हम अपना कल्चर और नवलगढ़ और शेखावती रीजन को और बढ़ावा दे पाएँ। इसका अनुभव एकदम यूनिक था। इतनी खुशी मिल रही है बच्चों को खुश देख के, बच्चों को हर रोज़ कुछ नया करा के, और वो लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा गर्व ये बात होती है कि हम लोग ऐसे देश से, इंडिया से, जहाँ पर इतना सारा कला है, इतना कल्चर है, और हम लोग उसको सिर्फ एक तरीके से दिखा रहे हैं। अपना इंडिया और अपना शेखावती रीजन में इतना सारा है लोगों को दिखाने के लिए और पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। हम बस आभारी है लोगों के कि हम इसको आगे बढ़ा सके और दिखा सके। क्योंकि देख रहे हैं कि अमेरिका से काफ़ी स्टूडेंट है, नवलगढ़ आए हैं FODAR कॉलेज में। क्या को है वो पूरा प्रोग्राम, विस्तृत से बताओ। इस प्रोग्राम का नाम डेस्टिनेशन नवलगढ़ है और ये प्रोग्राम हमने बनाया है विदेश के बच्चों के लिए, ताकि विदेश के यूनिवर्सिटी से वो यहाँ पे आ सकें और अपनी संस्कृति के बारे में जान सकें। और इसका मेन उद्देश्य है कि इनके जो हम पढ़ा रहे हैं वो क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। जो भी हम इनको पढ़ा रहे हैं वो हम इनको धरातल पे जाके और इनको दिखा भी रहे हैं। जैसे इनका एक प्रोजेक्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो हम इनको किसानों के खेतों में लेके गए हैं और दिखाया है कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। और उस प्रोजेक्ट पे ये लोग अपने सुझाव भी देंगे, जैसे कि कैसे इनको बढ़ावा दे सकते हैं और आगे। जैसे लोग ज़्यादातर केमिकल्स की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो उससे ऊर्जा ज़्यादा होती है, लेकिन इन्होंने अपने सुझाव में ये बताएंगे अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अंत में कैसे एक कम्युनिटी बना सकते हैं जिससे किसान आगे बढ़ सकते हैं और उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकता है, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य भी सही रहे और किसानों की उन्नति भी चलती रहे। My name's Kaylee Haverda and I'm from East Tennessee State University. My name's Arna Patel. We're all from East Tennessee State University. My name's Nicholas Swope, also with East Tennessee State University. My name's Kennedy Hunt and I'm also from East Tennessee State University. My name's Reese Stumbriker. I'm also from East Tennessee State University. And I guess for a broad outline of the program itself is we arrived in Delhi, spent a little bit of time exploring the history of Delhi, and then we came to Nawalgarh, where every morning we wake up and we do wellness, so we did yoga, and then we come to campus for a structured lecture on sustainability and social entrepreneurship. And once the lecture is done, we have lunch, and then we go out into the community to learn the different handicrafts of the culture and participate in different activities and events like flying kites, riding camels, going and taking a walking tour of the area to really learn about the culture and heritage of the area. I was just going to say I think the campus is really beautiful. We've gotten to interact with some of the students here and to hear about almost where their priorities lie within education and within PODAR and their general communities was really valuable. The accommodations and facilities have been really welcoming and nice. They make sure that we have everything that we need here and maybe even give us too many snacks. But it's been a really wonderful experience at PODAR. The cultural activities were absolutely amazing. They're very authentic, and we have a different activity or 2 activities sometimes every day, and it really helped us like deep dive
into the culture and understand more, because we always learn about the significance before we do everything, and we understand how to do it, and we get to learn and try it out ourselves, and it's really cool. I think that it was such a wonderful opportunity that we were able to do social entrepreneurship here in a space where not only can we be in the classroom, but we can also combine that with out of classroom opportunities, being able to actually see different social enterprises, kind of get our hands in the dirt, you could say. Like for example, when we went to a local farm, it was a sustainable agricultural business. After we had spent the morning going through our lecture and case studies, talking about different types of opportunities and ways that really could bridge our classroom time and that opportunity. So I think that it's a wonderful way for us as students to be able to get out, experience a different culture, and really look at the different ways that we have a lot of differences maybe between the US and India, but when we're really here there's a lot more similarities, and finding time to be able to be together, to learn and experience the deep culture here in India was a wonderful way to bridge both of those. I found it very interesting to see the museum and see all of the different fresco art in it, and also to hear from a local about the paintings and about the history behind them and about the Hindu religion. That's probably one of my favorite parts of this whole trip, was going to see the museum. I think I would 100% from all of us. would come back. The environment's amazing, the people are amazing. I've never met more accommodating, warm, caring people than the people of Nawalgarh and on this campus. And I would come back just to walk the streets and go to the Haveli Museum again and see Podar and learn more lessons. I would come back in a heartbeat. I was going to say, it sounds like there's always something more to learn. This trip was supposed to be longer, and I'm so curious to know what else they could have put into a trip like this and what we could get when we come back. Thank you so much guys. अपने पोदार इंस्टीट्यूट तो अभी ये फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग की ओर चल रही है इन टर्म्स ऑफ नवलगढ़, क्योंकि हमने थोड़े नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए। एक तो अपना नया स्किल सेंटर खोला हुआ है जिसमें हमने स्किल बेस्ड कोर्सेज स्टार्ट किए हैं ताकि हम स्टूडेंट्स को 2 to 3 महीने में 16 जैसे फील्ड में पढ़ा सकें और उनको गारंटीड प्लेसमेंट दे सकें। सेकेंडली हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है डेस्टिनेशन नवलगढ़, जिससे हम इंडिया और फॉरेन कल्चर्स की मिक्स कर सके, फॉरेनर्स को यहाँ इनवाइट कर सके ताकि वो इंडियन कल्चर के बारे में सीख सके, उनको एक्सपीरियंस कर सके और उसके बारे में जान सके कि अपना इंडियन कल्चर क्या होता है। इंडिया और राजस्थान, खासकर राजस्थान और खासकर शेखावती में इतने खोए हुए जेम्स हैं, मतलब इतने छोटे छोटे अद्भुत चीज़ें होती हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये कलाकार, ये आर्ट की उन्नति होए पूरे इंडिया में ही, बट पूरे देश विदेश में। तो ये प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है ताकि हम स्टूडेंट्स को यहाँ ला सके, उनको इस कल्चर में इम्बाइब कर सके और इस तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स को भी उनके साथ इंटरेक्ट करके वो मेल होए और वो फ़ायदा भी होए कि उनका भी होराइजन थोड़ा एक्सपेंड हो सके। फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग है वो चल रही है पोदार इंस्टीट्यूट के? फ्यूचर में तो बहुत अलग अलग सोच हैं। एक तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे कोई फ्यूचरिस्टिक एक स्कूल शायद खोलने की नई अपने एरिया में देख रहे हैं कि एक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है पास में, तो फैमिलीज़ यहाँ मूव होगी तो शायद एक स्कूल की नेसेसरी होगी, तो एक इंटरनेशनल बोर्ड का स्कूल को ताकि यहाँ पे बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो स्टूडेंट्स को, वो सोच रहे हैं। ये प्रोग्राम जो इन्होंने लॉन्च किया है उसके अभी दूसरे देशों को भी प्रमोट करने की सोच रहे हैं, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, बाकी अमेरिका में भी, ताकि वहाँ के भी स्टूडेंट्स आके ये सब जान सकें। और अपने स्किल सेंटर में भी हमने ये सोचा है कि हम थोड़े नए कोर्सेज ऐड करें ताकि थोड़ा फीमेल एम्पावरमेंट भी हो सके। अभी सोलार में ज़्यादा मेल स्टूडेंट्स आते तो हम सोच रहे थे कि फ़ीमेल्स के लिए ब्यूटी और वेलनेस या बैंकिंग और फाइनेंस जैसे फील्ड में थोड़ा खोलें ताकि स्टूडेंट्स को उसमें भी जॉब मिले और फीमेल्स को भी बढ़ावा हो इस एरिया में। तो काफ़ी स्टूडेंट है अपने इंडिया के, उनको भी फ्यूचर में प्लानिंग है कि विदेशों में भेजें और वो भी विदेशी तकनीक सीख के इंडिया में आके कुछ न कुछ
इम्प्लीमेंट करें? ज़रूर, हमारा एम तो यही रहेगा कि अपने स्टूडेंट्स को इतना काबिल बनाएं कि वो अपने बलबूते पे फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा सके। उसका हमारी फ्यूचर प्लानिंग में उसकी सोच है। ज़रूर हम लोग चाहेंगे कुछ हम लोग नया कर सके, उनके लिए सोच है। और वो सोच का पहला स्टेप हमने जो लिया है अपने इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू लिया है, एक स्पार्क अप इवेंट के तौर पे जो अगले महीने होगा। हमने पूरे शेखावती में स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज़ की चर्चा फैलाई है और हम लोग को 130 एंट्री आए, 130 स्टार्टअप बिजनेसेस हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। पोदार के साथ कंपटीशन में हिस्सा लिया है और हम अपने पोदार स्टूडेंट्स और शेखावती दोनों को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि वो लोग बढ़े और उनका जो टैलेंट है उभर के आए और उसका वो लोग बिज़नेस बनाए। तो हम लोग ने अपने पोदार कॉलेज में भी पोदार स्टूडेंट्स के साथ बडिंग स्पार्क्स करके प्रोग्राम चालू किया है, जिसमें सबसे अद्भुत बिजनेस आइडियाज़ आके प्रेजेंट करें। और शेखावती में स्पार्क अप 2025 लॉन्च किया है, जिसका फ़ाइनल राउंड दोनों प्रोग्राम्स के फ़ाइनल राउंड अभी फरवरी में होंगे। और इस तरीके से हम वो टैलेंट खोजने की सोच है और जो बेस्ट स्टार्टअप्स हैं उनको हम लोग बढ़ावा देंगे और जाने माने इन्वेस्टर्स अगले महीने आएंगे इधर हमारे शेखावती में अपने कॉलेज में और सबसे टॉप 10 आइडियाज़, टॉप 5 आइडियाज़ और टॉप 3 बडिंग स्पार्क्स के आइडियाज़ को सुन के उनको प्लेटफॉर्म देंगे। मैडम, एजुकेशन के बाद में बड़ी समस्या होती है प्लेसमेंट की, तो जॉब के लिए क्या कुछ आपका रहेगा भविष्य में? वो मैं वेदांत सर को बोलूँगी। आपके जॉब के लिए तो देखिए अभी स्किल बेस्ड एजुकेशन ही ज़्यादा फोकस में आ रहा है। अपने प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि इंडिया को स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है और अपनी थोड़ी ये स्टैटिस्टिक है कि हर 53% लोग जो कॉलेज में ग्रेजुएट होते हैं उनको जॉब नहीं मिलती। तो हमारी ये सोच होगी कि हम नए एकेडमिक ईयर से स्कूल लेवल से मतलब ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक और फिर कॉलेज के 3 लेवल्स और अपने मास्टर्स के प्रोग्राम में भी नए स्किल बेस्ड कोर्सेज सॉफ्ट स्किल्स के लिए हम ऐड करने वाले हैं। इसमें रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू स्किल्स, लिंक्डइन जैसे स्किल्स पे फोकस करेंगे और साथ ही साथ अपने स्किल सेंटर के थ्रू हम जॉब इनेबल्ड प्रोग्राम्स कोशिश कर रहे हैं। अपने प्लेसमेंट फोकस्ड अप्रोच से जा रहे हैं जहाँ पे हम प्लेसमेंट कंपनीज़ के साथ टाई अप पहले कर रहे हैं ताकि अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्लेसमेंट मिले, ज़्यादा हायर सैलरीज मिले और उनको बेटर अपॉर्चुनिटी भी मिले। और आपने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी जो क्वेश्चन पूछी थी, हम वो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे अगले सालों में हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को और यहाँ लाएँ और हम अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के माध्यम से कैसे उनको ये अपॉर्चुनिटी दे सकें कि वो शायद फ़ॉरेन जाके पढ़ सकें, या तो डिग्री कर सके या थोड़ा 6 महीना का प्रोग्राम या जो भी हो या 1 महीना, बट वो एक्सपीरियंस का हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो अपने विजन में भी है और हम सालों में ये आपको नवलगढ़ में दिखेगा भी। हमारी आशा है और भगवान की कृपा बने रहे तो होगा भी। पोदार परिवार का शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, आने वाले समय में इस नाम को कैसे कायम रखोगे? बस अपने आई थिंक मेन चीज़ अपने ये होगी कि आप अपना क्वालिटी मेंटेन करें। हम अपने ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी से स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, उनको अपना बेस्ट दे, एजुकेशन वाइज बेस्ट दे, फैसिलिटीज़ में जो भी नया हो रहा है इंडिया में भी और बाहर में, उसको अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें अपने एजुकेशन सिस्टम के, ताकि अपने ये रीजन और बाहर की यूनिवर्सिटी में जितना कम फ़र्क हो सके ना वो होना चाहिए। तो अगर ये होगी तो अपने स्टूडेंट्स की उन्नति होगी और वो उन्नति होगी तो अपने आप ही कॉलेज ग्रो होगा। और हमारा जो मेरे फोरफादर्स का जो इच्छा था, जिस लक्ष्य से उन्होंने ये कॉलेज स्टार्ट की थी, वो उसी से बढ़ेगा। बस भगवान की कृपा चाहिए उसके लिए बस।